भारत आजाद होने के 75 सालों बाद आज भी अपने देश को हर चीज में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारत के पास अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है? तो इसका जवाब है कैपेबिलिटी है, लेकिन हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है, जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लग जाती तब तक हम कोई काम नहीं करते। हम वेट करते रहते हैं कि जब मुसीबत हमारे सिर पर आकर खड़ी हो जाएगी उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। दरअसल भारत अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना चाहता है और इसके लिए हम तेजस लड़ाकू विमान पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से स्वदेशी बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम इसकी कुछ टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से लेते हैं। जैसे कि तेजस के लिए इंजन हम अमेरिका से ले रहे हैं, जिसे देने में अमेरिका ने हमें ऑलरेडी देरी की है, जिसके कारण हम तेजस को बनाने में पहले डिले कर चुके हैं। लेकिन भारत अब अपनी सेना में जल्दी से जल्दी इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को ऐड करना चाहता है, लेकिन इसमें दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब भारत के लिए मुसीबत यूरोप के एक देश डेनमार्क से आई है। मुसीबत ये है कि तेजस लड़ाकू विमान का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है एनर्जी चार्जर एम्पलीफायर, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मान के चलिए कि इसके बिना लड़ाकू विमान का उड़ना असंभव है। और भारत अपने तेजस के लिए एम्पलीफायर डेनमार्क से खरीदने वाला था, क्योंकि डेनमार्क की कंपनीज वर्ल्ड में बेस्ट है इन एम्पलीफायर को बनाने में। यहाँ तक कि अमेरिका के जेट्स में भी यही एम्पलीफायर यूज होते हैं और भारत में ये बनते भी नहीं है, इसलिए भारत की मजबूरी है इन्हें डेनमार्क से इम्पोर्ट करना। लेकिन कुछ दिन पहले डेनमार्क ने एम्पलीफायर के इम्पोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब डेनमार्क की कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी देश को एम्पलीफायर एक्सपोर्ट नहीं करेगी अगले कुछ दिनों के लिए। डेनमार्क ने इसका रीजन रूस युद्ध को दिया है। दरअसल डेनमार्क का कहना है कि रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में है, लेकिन ये युद्ध कभी भी फैल सकता है, तो इसलिए डेनमार्क ये एम्पलीफायर अपनी सेना के लिए पहले बनाना चाहते हैं, ताकि युद्ध के टाइम डेनमार्क को एम्पलीफायर के लिए कहीं और न भागना पड़े। लेकिन इसके चक्कर में भारत के तेजस को बनाने में और डिले हो गया। तो इसी बीच HAL ने भारत की एक प्राइवेट कंपनी को कहा कि आप ये एम्पलीफायर बना के चेक कीजिए, क्या पता आप बनाने में कामयाब रहें तो हमें डेनमार्क जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मजे की बात यह है कि इस कंपनी ने एम्पलीफायर बना दिया। मतलब हम ये टेक्नोलॉजी पहले भी बना सकते थे, लेकिन भारत ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब मुसीबत पड़ी तो भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया। मतलब जब तक भारत पे मुसीबत नहीं पड़ेगी तब तक हमारे देश की कंपनी कोई काम नहीं करेंगी। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, भारत ने ये एम्पलीफायर बना तो लिए, लेकिन अब इसकी मैसिव प्रोडक्शन की जरूरत है और HAL को टाइमली ये दिए जा सकें। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद डेनमार्क अपने एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटा ले और भारत की HAL फिर से डेनमार्क से खरीदना शुरू कर दे एम्पलीफायर। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।